दोस्तों आज ना मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप स्मार्टफोन यूज करते हो? अब सवाल सुन के आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई ये कैसा सवाल है, आज की डेट में भला स्मार्टफोन कौन यूज नहीं करता, सभी करते हैं। तो अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आज की डेट में मार्केट में जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं ना, सब में जो रैम एंड रोम है, सबसे पहली चीज वो हाई होता है। दूसरी चीज, उसमें तीन चीजें लगभग ना के बराबर हो चुकी है। पहली चीज, जो हैंग प्रॉब्लम है लगभग ना के बराबर हो चुकी है, जो लैग प्रॉब्लम है लगभग ना के बराबर हो चुकी है, एंड लास्ट वन इज जो ऐप क्रैश प्रॉब्लम पहले आती थी ना स्मार्टफोन्स में, लगभग अब ना के बराबर हो चुकी है। और सेम एक्सपीरियंस अगर आपको अपनी कार के अंदर करना है, अगर आपको अपनी कार के अंदर लगे हुए डिस्प्ले में करना है, तो आज एक कमाल की चीज लेकर आया हूं। वीडियो को ध्यान से देखना। एक नया स्टीरियो मार्केट में आया है Xiaomi ब्रांड की तरफ से, जिसमें रैम है 6 GB, इंटरनल स्टोरेज है 128 GB, एंड अगर आप इस स्टीरियो को रन करोगे ना, यूज करोगे ना, तो सेम आपको जो एक्सपीरियंस है एज इट इज आपको मिलने वाला है स्मार्टफोन की तरह। तो वीडियो आप ध्यान से देखो, तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बट उससे पहले मेरा नाम रफीक है, मैं कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन हूं एंड यू वाचिंग ईवी ऑटो 2.8M। तो ये है दोस्तों वो एंड्रॉइड स्टीरियो, आप लोग ध्यान से देखिए। ब्रांड का नाम है यूमी इकोसिस्टम, एंड ये जो ब्रांड है ये 100% जेन्युइन प्रोडक्ट है Xiaomi का। कार इंडस्ट्री में Xiaomi ने अपना एक नया, आप बोल सकते हैं कि सब ब्रांड लॉन्च किया है, जो जाना जाता है कार इंडस्ट्री में यूमी इकोसिस्टम के नाम से। एंड ये उसका एक 9 इंच एंड्रॉइड स्टीरियो है एंड इसका मॉडल नंबर है E6, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इस स्टीरियो में वारंटी मिलेगी आपको 2 साल 3 महीने की। मतलब अब तक का ये एक ऐसा एंड्रॉइड स्टीरियो है आफ्टर मार्केट कार एक्सेसरीज में, जिसमें आपको वारंटी मिल रही है 2 साल 3 महीने की, और चीज एकदम ब्रांडेड है। अगर इसके बॉक्स में प्रिंटेड MRP की मैं बात करूं तो 49,999 रुपीज है। बट हाँ, वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हो तो मैं आपको 100% इस स्टीरियो का फाइनल प्राइस बताने वाला हूं। ये नया प्रोडक्ट है, इसे लॉन्च हुए लगभग 1-1.5 महीने ही हो रहे हैं। आइए सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इस स्टीरियो के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे एंड इसका जो प्रॉपर डेमो है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। प्रीमियम पैकिंग के साथ में ये स्टीरियो आता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, आपने किसी एंड्रॉइड स्टीरियो के बॉक्स में ऐसा मतलब जो पैकिंग है वो नहीं देखा होगा। तो ये इसके वायरिंग का बॉक्स है, सेंटर में मेंशन है यूमी इकोसिस्टम, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ब्रांडेड चीज है तो ब्रांडेड जैसा तो दिखेगा। एंड उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर सेकेंड टाइम में एक वारंटी कार्ड, मैं आपको प्रॉपर पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रॉपर फ्रंट साइड में मेंशन है यूमी इकोसिस्टम एंड बैक साइड में प्रॉपर मेंशन है इस स्टीरियो का सीरियल नंबर। वारंटी आप जो है ऑनलाइन भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। स्टीरियो के बॉक्स में बैक साइड में स्कैनर है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है कार इंफोटेनमेंट सिस्टम यूजर मैनुअल, आप लोग देख सकते हैं। अगर स्टीरियो के बेसिक टू एडवांस फीचर को समझना है, इस मैनुअल को आप जो है प्लीज रीड कर लेना, फिर आप नहीं तो टोल फ्री नंबर में कॉल कर करके पूछते रहते हो ये कैसे होगा वो कैसे होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर एक यूमी इकोसिस्टम का टैग आपको मिलेगा। फिर ये कुछ ऐसा पैकिंग मटेरियल, देखिए पहले वो वायरिंग का बॉक्स निकला, फिर ये एक पैकिंग मटेरियल, देन उसके बाद ये एक और पैकिंग मटेरियल, एंड उसके बाद हमें लास्ट में दिखता है, आप लोग देखिए प्रॉपर यूमी इकोसिस्टम का 9 इंच का स्टीरियो। पहले मैं आपको दिखा ही देता हूं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा लेबल लगा है एंड इसे मैं कर देता हूं रिमूव। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये है वो 9 इंच की स्क्रीन, आप लोग ध्यान से देखिए। एंड ये स्टीरियो आता है दोस्तों इन सेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ में। जो नॉर्मल स्टीरियोज होते हैं उसमें जो प्रिंटेड बटन है, जो फिजिकल बटन है वो रहते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक माइक का होल है, एक RST का होल है, एंड कोई भी बटन यहाँ पर आपको विजिबल नहीं हो रहे होंगे बिकॉज इसमें डिजिटल बटन है, क्योंकि एंड्रॉइड स्टीरियो ये जो है इनसेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। फिर अगर उसके बाद मैं बैक साइड की बात करूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग बैक चेसिस है, एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में ये स्टीरियो आता है। आप लोग यहाँ पर देखिए रैम रोम हाई है इस स्टीरियो का, लेकिन हाँ इसमें कूलिंग फैन नहीं है, वर्किंग कूलिंग फैन इसमें नहीं है। लेकिन मैंने इसे कंटिन्यू मतलब 24 घंटे ऑन किया है, सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, यूट्यूब वगैरह चलाया है। हीट होता है ऐसा नहीं है, नहीं होता, हीट होता है, हल्का हीट होता है, ना के बराबर, एकदम ओवर हीट नहीं होता। तो इसमें हीट सिंक IC वगैरह लगाई गई है। एंड इस स्टीरियो में आप लोग देखिए डिजिटल ऑडियो का भी आउटपुट है। तो बैक चेसिस, बैक फ्रेम एकदम स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं फ्रंट साइड की बात करूं, फुल्ली बैक फिनिश में ये स्टीरियो आता है। देन सेंटर में बैजिंग है यूमी इकोसिस्टम की। तो इसके
इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, पहले इन सबको मैं सेट कर लूं। ओके, तो ये हो गया स्टीरियो। स्टीरियो मैंने आपको दिखा दिया है, अभी डायरेक्ट इसे डेमो में लगाएंगे, लेकिन एक बार आपको वायरिंग दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली इसके अंदर जो वायरिंग है वो क्या क्या निकलती है। फिर उसके बाद इसके फीचर भी आप पहले सुन लेना, बिकॉज कुछ लोग फीचर सुनते नहीं है, डायरेक्ट स्टीरियो ही लगवा लेते हैं, फिर पैसे उनके हो जाते हैं वेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस स्टीरियो के साथ में मिलेगा आपको एक एक्सटर्नल माइक। मैंने इस स्टीरियो को 4 से 5 अलग अलग कार में इंस्टॉल किया है। अगर एक्सटर्नल माइक इंस्टॉल करवा सकते हो तो करवा लेना, अगर नहीं भी करवाते हो तो इसमें डुअल माइक का सपोर्ट है स्टीरियो में। इंटरनल माइक भी इस स्टीरियो का काफी ज्यादा पावरफुल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका जो एक्सटर्नल माइक है ना वो भी पावरफुल है, तो इसे फेंकना मत, आप जो है लगवा लेना। तो ये एक माइक मिलेगा। देन उसके बाद और भी वायरिंग केबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये है एक जीपीएस एंटीना वायर, प्रॉपर ब्रांडेड, मतलब जीपीएस एंटीना वायर प्रोवाइड किया है यूमी इकोसिस्टम ने। तो अगर आप गूगल मैप वगैरह यूज करते हो, नेविगेशन ऐप वगैरह यूज करते हो, तो इसे आपको अपनी कार में जो है लगवाना पड़ेगा, ग्लास के नीचे, डैशबोर्ड के साइड में। एंड ये जो एंटीना है स्टीरियो से कनेक्ट रहेगा और आपको राइट तरीके से रास्ता दिखाएगा। इसे मतलब डैशबोर्ड के ऊपर में लगाना है, कुछ लोग स्टीरियो के मतलब पीछे साइड लगा देते हैं, रास्ता ढंग से दिखा नहीं पाता है, फिर स्टीरियो जीपीएस सिग्नल लॉस्ट करके कमांड देता है। तो इसे लगाना है आपको अपनी कार में। एंड उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर, आप लोग देखिए, डुअल यूएसबी का सपोर्ट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक यूएसबी से, ये देखिए ये है 4 पिन यूएसबी, तो इस यूएसबी से आप जो है म्यूजिक वीडियो वगैरह भी प्ले कर सकते हो। तो एक यूएसबी ये हो गया। अब जो दूसरा यूएसबी है ना, उसमें मतलब आप यूएसबी टीपीएमएस जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। यूएसबी डीवीआर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। देन अलग से हार्ड डिस्क वगैरह अगर आपको लगाना है तो वो भी आप इस दूसरे यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हो। तो डुअल यूएसबी का सपोर्ट मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पर फुल एचडी रिवर्स कैमरे का सपोर्ट भी है स्टीरियो में। तो ये रिवर्स कैमरे का आउटपुट वायर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वायरिंग की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, अमेजिंग क्वालिटी बोलना चाहूंगा, एकदम फैंटास्टिक क्वालिटी है। फिर उसके बाद एक है स्क्वायर जैक, आप लोग यहाँ पर देखिए। एंड इसमें काफी सारे आउटपुट वायर्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ये जो ब्लू लीड है ना, ये सब वूफर अगर आप लगाते हो तब काम आएगी। देन उसके बाद ये एक येलो लीड है ना, ये जब आप फ्रंट सीट के बैक साइड में जो हेडरेस्ट स्क्रीन रहता है ना, अगर आप अपनी कार में वो लगाते हो तब काम आएगी, इसे वीडियो आउटपुट लीड कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो एक येलो लीड है ना, ये तब काम आएगी जब आप फ्रंट कैमरा अपनी कार में इंस्टॉल करवाना चाहते हो, तब काम आएगी। तो ये फ्रंट कैमरा की लीड हो गई। देन उसके बाद एक और आउटपुट येलो लीड है, इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा मैं। देन उसके बाद ये पिंक वायर आती है, अगर आप एम्पलीफायर वगैरह लगाते हो तो एम्पलीफायर स्टीरियो के साथ ऑन होता है, ऑफ होता है, तो ये उसकी वायर है ना, यहाँ से पावर मिलेगा जो है एम्पलीफायर को। देन उसके बाद ये जो ब्लैक लीड है ना, अगर आप एक्सटर्नल माइक अपनी कार में लगवाते हो तो उसकी जो वायर है यहाँ कनेक्ट होगी। फिर उसके बाद अगर जो प्री आउटपुट होता है ना, फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट, अगर एम्पलीफायर के लिए आउटपुट लेना है आपको तो ये उसकी आउटपुट वायर है, देखिए। देन अगर आपकी कार में ओरिजिनल ऑक्स है, अगर आपको उसे ऑन करना है, वायर्ड कनेक्शन आप ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये उसकी आउटपुट वायर है। एंड स्टीरियो में देखिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है, आजकल तो ऑक्स चलता नहीं है, तो अगर आपको स्टीरियो से ऑक्स का आउटपुट बनाना है तो ये भी लीड काम आएगी। तो ये ऑक्स की ही लीड है। तो ये जो सारे वायर्स हैं वो आपको मिलेंगे इस स्टीरियो के अंदर। अभी देखिए, वायर दिखा दिया, स्टीरियो दिखा दिया, फीचर पहले आपको बता देता हूँ। फीचर पहले आप ध्यान से सुनना, देन उसके बाद मैं इसे मतलब डेमो में लगाऊंगा और प्रॉपर डेमो आपको दूंगा। तो सबसे पहले एंड्रॉइड वर्जन की अगर मैं बात करूं तो इसमें एंड्रॉइड वर्जन 11 रन हो रहा है। अगर मैं बात करूं ब्लूटूथ वर्जन की, वायरलेस कनेक्शन आप ब्लूटूथ से कर सकते हो, तो ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट है इस स्टीरियो के अंदर। अगर मैं साउंड आउटपुट की बात करूं तो यहाँ पर 4x50 वॉट का मैक्स साउंड आउटपुट, मतलब जो स्पीकर आउटपुट है वो आपको देखने मिलेगा इस स्टीरियो के अंदर। सब वूफर आप कनेक्ट कर ही सकते हो। साउंड को अगर आपको कस्टमाइज करना है तो इसमें दिया गया है फुल्ली लोडेड डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। देन ये स्टीरियो आता है 4.1 चैनल वाले सेटअप के साथ में, मतलब इस स्टीरियो से आप जो है इसी स्टीरियो से, सिर्फ इस स्टीरियो से 4 स्पीकर और एक सबवूफर प्रॉपर तरीके से रन कर पाओगे। देन अगर मैं कैमरा कनेक्शन की बात करूं तो ये स्टीरियो फुल एचडी रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करेगा,
फुल एचडी यूएसबी डीवीआर को सपोर्ट करेगा, फुल एचडी फ्रंट एंड बैक डीवीआर को सपोर्ट करेगा, फ्रंट एंड बैक कैमरे को सपोर्ट करेगा, रिकॉर्ड भी करेगा, और फुल एचडी 360 बर्ड व्यू कैमरे को सपोर्ट करेगा। 4 कैमरे को एक साथ सपोर्ट करेगा। 360 बर्ड व्यू कैमरा जिसे बोलते हैं ना, उसे सपोर्ट करेगा, और 4 एंगल में रिकॉर्ड भी करेगा जब आप कार को ड्राइव कर रहे होंगे तो। देन उसके बाद एफएम रेडियो में आरडीएस का फीचर है, ऑटो सर्च का फीचर है, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आपको इस स्टीरियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। एंड हाँ, इसमें जो है ARM Cortex A55 सीपीयू है, 8 कोर का सीपीयू है, एंड सीपीयू की स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज। एंड जो मतलब 8 कोर का सीपीयू तो है, मतलब 8 हाथों की शक्ति है स्टीरियो के अंदर, लेकिन जो सीपीयू की रियल स्पीड है वो अभी हम स्टीरियो को ऑन करेंगे, अबाउट सेक्शन में जाके चेक कर लेंगे, आप जानते हैं हर बार की तरह। एंड अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले इसका मतलब अमेजिंग है। इसमें आपको मिलेगी मतलब इसके डिस्प्ले में 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, स्क्रीन का रेजोल्यूशन है 1280 बाई 720p। ये स्टीरियो आता है इन सेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ में। एंड एक अच्छी चीज ये है कि ये भाई ओलेड डिस्प्ले है, मतलब अमेजिंग आपको मतलब वीडियो क्वालिटी, टच रिस्पॉन्स फैंटास्टिक मिलने वाला है। बाकी जो रैम है वो DDR4 जनरेशन 6GB का रैम है। जो इंटरनल स्टोरेज है वो 128GB का इंटरनल स्टोरेज है, रियल, कोई फ्लैश वगैरह नहीं है, रियल इंटरनल स्टोरेज है। एंड उसके बाद एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको मिलेगा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले विथ डायरेक्ट फीचर, मतलब एंड्रॉइड ऑटो के लिए अलग ऐप दिया गया है, इसमें कार प्ले के लिए इसमें अलग ऐप दिया गया है। देन अगर आपके फोन में एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं है, आप स्क्रीन मिररिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इसमें iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों में ही आप जो है स्क्रीन मिररिंग बड़े आराम से कर पाओगे। देन ये जो है स्टीरियो SW लर्निंग के सपोर्ट के साथ में आता है, और आप इसमें कैनवस भी लगा सकते हो। अगर आपको अपनी कार के OEM फीचर को, लाइक डोर ओपन का जो सिंबल है, SW लर्निंग स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन को अगर आपको पेयर करने हैं कैनवस के थ्रू, और उसके बाद AC कंट्रोल के मतलब क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह को अगर आपको स्टीरियो में शो करना है, अगर पहले OEM इंफोटेनमेंट सिस्टम में करता था तो इसमें सिंपली आप कैनवस लगाओ, देन आप बड़े आराम से इसे मतलब कनेक्ट कर सकते हो कैनवस से। चाहे वो जापानीज कार हो, जर्मन कार हो, कोई भी कार हो, आप कनेक्ट कर सकते हो कैनवस इसमें। फिर उसके बाद एक चीज और, हाँ, अगर कल को स्टीरियो मान लो चलते चलते हैंग होता है, ऐप वगैरह क्रैश होते हैं, लैग प्रॉब्लम आती है, तो इसे आप ऑफलाइन USB के थ्रू हार्ड अपडेट कर सकते हो। देन आप इसके टोल फ्री नंबर में कॉल करना, वहां से तो अपडेट ले ही सकते हो। देन अगर इसका अपडेट आता है तो ऑनलाइन आपको शो हो जाएगा, पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें ऑनलाइन अपडेट का भी जो प्रॉपर सेटअप है वो दिया गया है। तो इस स्टीरियो के सारे जो स्पेसिफिकेशन थे वो मैंने लगभग आपको बता दिए हैं। पहले मैं जरा एक बार आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ लिखे हुए हैं इस स्टीरियो के सारे स्पेसिफिकेशन, स्क्रीनशॉट मारना है, मान लीजिए। एंड इस स्टीरियो के अंदर वारंटी है 2 साल 3 महीने की। अब आइए मैं इसे लगाता हूँ डेमो में और स्टीरियो को आपको प्रॉपर रन करके दिखाता हूँ, हर एक फीचर को एक्सप्लेन करता हूँ। तो फाइनली मैंने स्टीरियो को लगा दिया है डेमो में। एंड सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके होम स्क्रीन के इंटरफेस की। तो यहाँ पर आप लोग देखिए होम स्क्रीन के इंटरफेस को। थीम इसका अमेजिंग बोलना चाहूंगा। ऑरेंज एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको मिलता है इसके थीम में। एंड यहाँ पर एक बड़े कार का आइकन है, आप लोग देख सकते हैं, ईवी कार है। देन ऊपर 0 km/h जो लिखा हुआ है ना, वहां पर जब आप कार को ड्राइव करोगे तो रियल टाइम में जो कार की स्पीड है वो शो होगी। देन यहाँ पर रियल टाइम में जो टाइम है वो आपको शो होगा। देन यहाँ पर ईयर, मंथ एंड जो डे है वो आपको प्रॉपर तरीके से शो होगा। फिर नीचे यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर में आप लोग देखिए, अगर इस वाले आइकन में मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हम जो है एप्स में स्विच हो जाएंगे। एंड यहाँ पर एक और आइकन है कॉल का, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप जो है ब्लूटूथ को फोन से पेयर और अनपेयर कर पाओगे। देन यहाँ पर देखिए एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले, मैंने बताया था ना डायरेक्ट फीचर के साथ में ये स्टीरियो आता है। तो ये है एंड्रॉइड ऑटो का ऐप एंड ये है कार प्ले का ऐप। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर आपको गूगल मैप रन करना है, नेविगेशन यूज करना है स्टीरियो में, तो यहाँ पर ये जो है नेविगेशन का आइकन है। फिर ये लोगो है ब्रांड का। देन यूमी इकोसिस्टम प्रॉपर यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड अगर आप फोन को कनेक्ट करते हो ना, मतलब ब्लूटूथ से, तो यहाँ पर देखिए कनेक्शन आपको प्रॉपर तरीके से दिखाएगा। म्यूजिक आप प्ले कर सकते हो। अगर कोई ऐसा फोन आप यूज कर रहे हो जिसमें एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले नहीं है, सिंपली बीटी म्यूजिक आपको रन करना है, तो इस वाले आइकन में क्लिक करना। देन बीटी म्यूजिक के इंटरफेस में आप पहुंच जाओगे। एंड
एंड नॉर्मल म्यूजिक ब्लूटूथ की तरह आप जो है रन कर सकते हो स्टीरियो से स्पीकर में। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए एफएम रेडियो अगर आप रन करते हो तो कौन सा स्टेशन रन हो रहा है वो आपको इस वाले आइकन में आप लोग यहाँ पर देखिए प्रॉपर तरीके से शो होगा, जैसे कि 87.5 अभी जो है हम लोग प्ले कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आप लोग देखिए अगर आप इस स्टीरियो में यूएसबी लगाते हो देन यूएसबी के थ्रू कोई भी म्यूजिक वगैरह सुनते हो तो यहाँ पर प्रॉपर जो म्यूजिक का नाम है, जो सिंगर का नाम है एंड जो सॉन्ग का नाम है वो आपको प्रॉपर तरीके से शो होगा। एंड यहाँ पर देखिए माइक का होल है, आरएसटी का होल है। एंड अगर मैं अपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ये होम बटन है, एक क्लिक करना होम में आ जाओगे। देन ये जो है रिसेंट टैब का जो है बटन है, आप लोग देखिए यहाँ पर जो भी एप्स आपने खोले होंगे उसे मतलब यहाँ से क्लियर कर सकते हो। एंड जो स्प्लिट स्क्रीन का यूज है वो भी आप यहीं से कर सकते हो रिसेंट टैब में आके। तो यहाँ पर होम स्क्रीन में आ जाते हैं। एंड ये जो आइकन है ना डिस्प्ले में कट का निशान, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मान लो आप जो है कार को कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हो और कार को ड्राइव करते वक्त तो रोशनी आपके आंखों में चुभ रही है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इस वाले आइकन में एक क्लिक कर देना है, डिस्प्ले जो है ऑफ हो जाएगा। एंड एक क्लिक करोगे डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए अपर साइड राइट हैंड कॉर्नर में प्रॉपर एक लोकेशन का सिंबल है, तो वहां पर जो लोकेशन सर्विस है वो ऑन है, वो आपको शो हो रहा है। देन हॉटस्पॉट प्लेयर का ऑन है वो आपको शो हो रहा है, टाइम जो है वो आपको शो हो रहा है। देन ब्लूटूथ अभी फोन से कनेक्ट है वो आपको शो हो रहा है। देन राइट हैंड साइड में आप लोग यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में एक है बैक बटन, तो बैक बटन इसे कहते हैं, आप बैक हो जाओगे। एंड अगर मैं अपर साइड वाले रॉ की बात करूं तो यहाँ से आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हो। स्टीरियो की बेसिक टू एडवांस सेटिंग करनी है, आप इस वाले आइकन पे क्लिक करके कर सकते हो। देन मेमोरी वगैरह को क्लीन करना है, जंक फाइल वगैरह को, तो इस पे क्लिक करना, मेमोरी क्लीन हो जाएगी। देन ब्लूटूथ को पेयर और अनपेयर करना है तो आप यहाँ से अपर साइड से भी कर सकते हो। देन वाईफाई को मतलब कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना है, आप जो है इस वाले आइकन पे क्लिक करके कर सकते हो। देन यहाँ से आप देखिए ये है इसका ब्राइटनेस कंट्रोल, तो ये सारी चीजें टोटल आपको ऊपर में मिलेंगी। तो होम स्क्रीन की बात हो गई। एंड अब चलते हैं एप्स में। एंड सबसे पहले अगर मैं इसका टच रिस्पॉन्स की बात करूँ ना तो आप लोग देखिए ये कुछ ऐसा इसका टच रिस्पॉन्स रहने वाला है। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला स्टीरियो है, तो मैं आपको सच में बता रहा हूँ इसका जो टच रिस्पॉन्स है सेम टू सेम मतलब एज इट इज जो है ना स्मार्टफोन वाला जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिलने वाला है। तो टच रिस्पॉन्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले डीएसपी की। भाई साउंड कस्टमाइजेशन में हमें क्या कुछ इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर डीएसपी का ऐप है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए ट्रैक में सबसे पहले हम लोग रहेंगे। ट्रैक में हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, 4.1 चैनल सेटअप। तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्टीरियो मतलब पूछ रहा है कि भाई आपने स्टीरियो से कितने स्पीकर कनेक्ट करके रखे हैं, कितने सब वूफर कनेक्ट करके रखे हैं। तो 4.1 चैनल मतलब 4 स्पीकर हम लोगों ने कनेक्ट किया स्टीरियो से, एंड 1 चैनल मतलब यहाँ पर एक सब वूफर है। ठीक उसी तरीके से ओनली 4 चैनल मतलब सिर्फ 4 स्पीकर हम रन कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से 2.1 चैनल मतलब 2 फ्रंट में कंपोनेंट या फिर कोएक्सल स्पीकर जो है हम लोगों ने लगा के रखा है स्टीरियो से, देन एक सब वूफर रन कर रहे हैं। एंड ओनली 2 चैनल का मतलब सिर्फ 2 स्पीकर स्टीरियो से हम रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4.1 चैनल का जो सेटअप है वो आपको इस स्टीरियो के अंदर देखने मिलता है। तो ट्रैक में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। फिर उसके बाद आ जाता है EQ का ऑप्शन, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग देखिए प्रॉपर आप जो है ग्राफ को भी डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअल साउंड को कस्टमाइज करना है वो भी आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। काफी सारे जो बैंड्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि कस्टम में है अभी हम लोग, एंड यहाँ से हम नॉर्मल में आएंगे, फिर पॉप में आएंगे, फिर रॉक, फिर क्लासिकल है, जैज है, कस्टम है। तो ये सारे प्रीसेट्स आपको EQ वाले ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। देन सेटिंग वगैरह अगर आपको मान लो बिगाड़ दी आपने, सेटिंग बिगड़ गई, तो यहाँ से आप सिंपली रीसेट भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पर देखिए BAL बॉल वाला ऑप्शन, तो आप लोग यहाँ पर अगर क्लिक करते हो तो ये फेडर एंड बैलेंस का ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस सेंटर वाले ऑप्शन में रहते हो तो चारों स्पीकर स्टीरियो से रन होंगे सेम फ्रीक्वेंसी में। देन अगर आप ड्राइवर में क्लिक कर देते हो तो ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड का स्पीकर ज्यादा फ्रीक्वेंसी में रन होगा और बाकी 3 जो स्पीकर हैं वो कम फ्रीक्वेंसी में रन होंगे। देन उसके बाद अगर आप कस्टम में आ जाते हो तो यहाँ पर आप जो है ना मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से देखिए जैसे कि रियर राइट में मैंने ला दिया, तो रियर राइट का जो स्पीकर है ना वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में रन होगा और बाकी के जो 3 स्पीकर है वो कम फ्रीक्वेंसी में रन होंगे। फिर उसी तरीके से अगर रियर लेफ्ट में मैं ला दूं तो रियर लेफ्ट का जो स्पीकर है ना वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में रन होगा, बाकी 3 जो है कम फ्रीक्वेंसी में रन होंगे। देन अगर आपको
चारों को इक्वली जो है रन करना है तो आप यहाँ से सेंटर पे क्लिक कर देना। सेटिंग वगैरह अगर मान लो यहाँ पर भी बिगड़ गई तो आप सिंपली रीसेट भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पर देखिए इफेक्टर वाला ऑप्शन। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर बेस कंट्रोल का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। आप लोग देखिए HZ प्रॉपर एंड बेस के मतलब बूस्टिंग लेवल को आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। स्पीकर की मैं बात कर रहा हूँ तो स्पीकर के LPF HPF का जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। फिर अगर आपको स्पीकर में लाउडनेस वगैरह चाहिए तो यहाँ से आप जो है लाउडनेस को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। फिर अगर आप जो है सब वूफर की जो गेन है, मतलब सब वूफर का एक गेन होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो एक गेन को अगर आपको बढ़ाना है स्टीरियो से, एम्पलीफायर से, हालांकि आप करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा गेन, मतलब एम्पलीफायर के गेन को भी आप कंट्रोल कर सकते हो स्टीरियो से। जैसे कि यहाँ पर देखिए एम्पलीफायर के गेन को अगर मैं बढ़ाता हूँ, जो आपने एम्पलीफायर से कनेक्ट करके रखे होंगे ना स्पीकर सब वूफर, वो और ज्यादा तेज जो है आप बोल सकते हैं कि बजेंगे। देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं सब वूफर के। देन अगर आपको रीसेट करना है सिंपली रीसेट कर सकते हैं। तो इसके DSP में इतने सारे ऑप्शन हैं और इसे मैं बोलना चाहूंगा फुल्ली लोडेड DSP। तो एक हो गया इफेक्टर वाला ऑप्शन। आप लोग यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके के मतलब आपको कंट्रोल्स मिलेंगे बेस के लिए। फिर उसके बाद आ गया बॉल वाला ऑप्शन। यहाँ पर आपको मिलेगा फेडर एंड बैलेंस, आप लोग देख सकते हैं। फिर EQ वाला ऑप्शन आ गया जिसमें आपको मिलेंगे कुछ प्रीसेट्स, ग्राफ आप डिजाइन कर सकते हो। देन यहाँ पर देखिए प्रॉपर मैनुअल कंट्रोल भी मिलेगा, रीसेट भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पर देखिए ट्रैक वाला ऑप्शन जिसमें आप जो है प्रॉपर चैनल सेलेक्ट कर सकते हो। 4.1 चैनल है कि 4 चैनल है कि 2.1 चैनल है कि ओनली 2 चैनल है। तो इसको मैं बोलना चाहूंगा फुल्ली लोडेड DSP। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ से बैक आने के बाद अब मैं आपको एक बार कार प्ले का इंटरफेस दिखाता हूँ। देखिए कार प्ले को आप जो है इससे वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं। 4 से 5 सेकंड में कार प्ले जो है बड़े आराम से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कार प्ले का जो इंटरफेस है कुछ ऐसा आने वाला है। एंड अगर मैं मेन इंटरफेस की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप कार प्ले कनेक्ट करते हो ना तो प्रॉपर अगर आप नेविगेशन यूज करना चाहते हो एप्पल मैप को तो यहाँ पर एप्पल मैप शो होगा। देन कोई भी म्यूजिक वगैरह आप सुनते हो, रन करते हो तो जो सॉन्ग का नाम है, जो सिंगर का नाम है वो आपको यहाँ पर शो होगा। देन अगर आप नेविगेशन यूज कर रहे हो, आपने कहीं की मतलब लोकेशन डाल के रखी एप्पल मैप्स में, तो जो अपकमिंग डेस्टिनेशन है वो आपको यहाँ पर शो होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें एक देखने को मिल जाता है सेटिंग का आइकन। फिर उसके बाद हमें एक देखने को मिल जाता है पॉडकास्ट के ऐप का आइकन। फिर एक है एप्पल मैप का आइकन। देन आपके एप्पल के फोन में कितने % बैटरी चार्ज है वो आपको प्रॉपर यहाँ पर शो होगा। देन फोन में नेटवर्क है कि नहीं है वो आपको यहाँ पर शो होगा। देन जो टाइम है वो आपको यहाँ पर शो होगा। एंड अगर मैं कार प्ले के टच रिस्पॉन्स की बात करूँ, अमेजिंग और फास्ट बोलना चाहूंगा। तो ये रहे सारे कार प्ले में मतलब जो सपोर्टेड ऐप है वो आपको यहाँ पर शो होंगे। जैसे कि कैलेंडर वगैरह दिखना है उसका कंट्रोल मिलेगा आपको कैलेंडर का। फिर ऑडियो बुक्स वगैरह अगर आप सुनते हो तो कार प्ले में उसका कंट्रोल मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए पॉडकास्ट का एक ऐप है उसका भी कंट्रोल मिलेगा। नाउ प्लेइंग मतलब म्यूजिक ऐप है, आप स्पॉटिफाई है ना जो है सावन, जियो म्यूजिक, विंक म्यूजिक वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर मैसेज, किसका मैसेज आया, टेक्स्ट मैसेज की मैं बात कर रहा हूँ, किसका आया किसका गया, अगर आपको वो देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। एप्पल मैप को अगर फुल स्क्रीन में यूज करना है, इस पे क्लिक करूंगा, फुल स्क्रीन में जो है एप्पल मैप जो है वो ऑन हो जाएगा। देन अगर किसी को कॉल करना है, किसी का कॉन्टेक्ट नंबर निकालना है या फिर किसका कॉल आया था, किसको आपने लगाया था, अगर आपको वो देखना है तो इस वाले आइकन में आप क्लिक कर सकते हो। ये एक वेज का ऐप हमें देखने को मिल जाता है। मैं जो है ना पर्सनली कार प्ले में एप्पल मैप को यूज नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे वो पसंद नहीं है। तो वेज का एक जो है ऐप है ये आप लोग देखिए, और ये जो है गूगल मैप और एप्पल मैप से भी मतलब एक लाइट नेविगेशन ऐप आप लोग बोल सकते हैं। तो आप इसे नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। फिर सेटिंग का आइकन हमें देखने को मिल जाता है, आप लोग यहाँ पर देखिए। तो सेटिंग के आइकन में आप मतलब जाके ना यहाँ पर कार प्ले की बेसिक टू एडवांस सारी जो सेटिंग है वो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे कार प्ले का वॉलपेपर चेंज करना है तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूंगा, वॉलपेपर पे क्लिक करूंगा। देन मैं क्या करूंगा, इस वाले आइकन में क्लिक करूंगा, देन सेट पे क्लिक कर दूंगा। एंड उसके बाद फिर से आऊंगा होम स्क्रीन में तो देखिए यहाँ पर जो कार प्ले का जो वॉलपेपर है वो चेंज हो चुका है। तो ये कार प्ले की बात हम लोगों ने कर ली।
एंड यहाँ पर एग्जिट मैं क्लिक कर दूंगा एंड ये डिस्प्ले मैंने बताया ना आपको इनसेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप स्लाइड करते हैं सारे बटन आ जाएंगे, नीचे से स्लाइड करते हो आप तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर सारे बटन आ जाएंगे एंड अगर राइट साइड से स्लाइड करते हो तो आप लोग देखिए यहाँ पर सारे जो बटन है वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर मैं एक दो चीजों के बारे में और बात करूं तो देखिए एफएम रेडियो का इंटरफेस पहले मैं आपको दिखाता हूं। आप लोग यहाँ पर देखिए इसमें आपको मिलेगा आरडीएस का फीचर एंड उसके बाद यहाँ पर एक क्लिक करूंगा, देखना ये है इसका ऑटो सर्च का फीचर। मतलब किसी ऐसी जगह पर आप गए हैं जहां पर कौन सा एफएम स्टेशन रन होता है, अगर आपको वो नहीं मालूम है तो आपको सिंपली इस वाले आइकन में क्लिक करना है। देन जो ये स्टीरियो है ना ऑटोमेटिक सारे स्टेशन को 1 2 3 4 5 6 मतलब जितने भी वहां पर रन हो रहे हैं उन सबको कहने का मतलब ऑटोमेटिक सेट कर देगा। देन एफएम रेडियो में अगर आप कोई म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो तो यहाँ पर डीएसपी कंट्रोल का भी एक आइकन है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एफएम रेडियो के म्यूजिक के हिसाब से आप जो है यहाँ पर साउंड को जो है कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये जो है बात हो गई एफएम रेडियो की, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं आपको इस स्टीरियो के रिवर्स गियर कैमरा की जो क्वालिटी है वो दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं ये है इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी। एंड एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं सेटिंग में जाऊंगा तो आप जो है कलर वगैरह को भी यहाँ से प्रॉपर जो है चेंज वगैरह कर सकते हो। एंड अभी मैंने इसमें फुल जो है एचडी कैमरा कनेक्ट करके रखा हुआ है जो कि रन हो रहा है HD 1080p 25HZ में, और ये स्टीरियो डीवीआर को भी सपोर्ट करेगा और 360 बर्ड व्यू कैमरे को भी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ ऐसा मतलब इंटरफेस आने वाला है रिवर्स कैमरे का। इमेज जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देन अगर आपको कलर वगैरह को बढ़ाना है तो यहाँ पर डिस्प्ले पैरामीटर्स में आप जाना एंड उसके बाद जो सैचुरेशन वगैरह है अगर आप उसे इंक्रीज कर देते हो एंड ओके कर देते हो तो क्लैरिटी हल्की सी और बढ़ जाएगी। देन शार्पनेस वगैरह को भी बढ़ाना है, ब्राइटनेस कंट्रास्ट जो होता है अगर उसे भी बढ़ाना है तो आप जो है बढ़ा सकते हो। देन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जो अच्छी क्वालिटी का रिवर्स कैमरा है आप उसे लगवाइए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे ब्रांड्स के जो रिवर्स कैमरे हैं वो आते हैं कार के लिए, औरा हो गया, मोको हो गया, ब्लॉपंग हो गया, तो ब्रांडेड कैमरा आप लगवा लेना। तो अभी मैं रिवर्स गियर कैमरे को कर देता हूँ ऑफ। रिवर्स गियर कैमरा ऑफ करने के बाद अभी यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, सेटिंग में क्लिक करूंगा। सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं फैक्ट्री मोड में जाऊंगा और इसका फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड है 2025 एंड उसके बाद जस्ट अ सेकेंड जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करता हूँ कैमरा वाले ऑप्शन में मैं आ जाऊंगा। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए आरवीसी कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो डीवीआर मतलब फ्रंट एंड बैक कैमरा का जो ऐप है फ्रंट स्क्रीन में इंस्टॉल होके आ जाएगा। एवीएम मतलब 360 कैमरे का जो ऐप है वो फ्रंट स्क्रीन में इंस्टॉल होके आ जाएगा। एंड आरवीसी का मतलब नॉर्मल रिवर्स कैमरा जो है वो अभी रन हो रहा है। तो तीनों मतलब डीवीआर, 360 और सिंगल रिवर्स कैमरे को भी ये स्टीरियो सपोर्ट करेगा एंड यूएसबी डीवीआर को भी सपोर्ट करेगा, जो नॉर्मल मतलब यूएसबी केबल के थ्रू रन होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कैमरा वगैरह की हम लोगों ने बात कर ली। यहाँ से रिबूट लेटर में कर देता हूँ एंड अभी एक बार अबाउट डिवाइस दिखा देता हूँ इसका। तो आप लोग यहाँ पर देखिए प्रॉपर आप लोग देख सकते हैं मॉडल एंड हार्डवेयर को एंड DDR 6GB का रैम है एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज है और 85% जो मतलब स्टोरेज है वो खाली है अभी। एंड उसके बाद नीचे देखिए LCD इंफॉर्मेशन 720x1280 एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंड्रॉयड OS 11 पे रन हो रहा है। एंड आप लोग यहाँ पर देखिए एक बार और मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। अबाउट डिवाइस में आया मैं एंड लीगल इंफॉर्मेशन नहीं है ये मॉडल एंड हार्डवेयर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं E6 by यूमी है ना। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 कोर का CPU है, Cortex A55 यहाँ पर मेंशन है, स्पीड है 1.8 GHz एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.0 एक्टिवेटेड है यहाँ पर। तो अभी मैं ओके कर देता हूँ, होम स्क्रीन में आ जाता हूँ। होम स्क्रीन में आने के बाद SWC लर्निंग का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, इस पर मैं क्लिक करूंगा एंड इस वाले इंटरफेस में आके आपको सिंपली स्टार्ट दबाना है। देन आपके पास कोई भी कार हो, चाहे जर्मन कार हो, जापानीज कार हो, कोई भी ब्रांड की कार हो, आप जो है मतलब स्टीयरिंग व्हील के बटन्स को पेयर कर पाओगे, विथ कैनवस भी कर पाओगे बिकॉज ये स्टीरियो कैनवस को भी सपोर्ट करता है। विदाउट कैनवस भी जो है आप इस स्टीरियो को मतलब कनेक्ट कर सकते हो कैनवस से। देन उसके बाद स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन को पेयर कर पाओगे एंड
कोडिंग ये स्टीरियो ऐसा करता है ना कि मतलब डिसमैच होना ही नहीं है, मतलब स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल का बटन जो है। तो अभी मैं यहाँ से आ जाता हूँ होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आने के बाद इसमें आपको देखने को मिल जाता है स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन। तो अभी मैं स्प्लिट स्क्रीन को अगर यूज करना चाहूँ इस स्टीरियो में कैसे करूंगा, इस वाले आइकन में क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर कौन कौन से एप्स मैंने अभी ओपन किए थे, फॉर एग्जाम्पल क्रोम ब्राउजर। तो जैसे मैं क्रोम ब्राउजर का इंटरफेस आया तो सिंपली यहाँ पर ऊपर में लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा और स्प्लिट स्क्रीन यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। तो अभी एक तरफ जो है ना क्रोम ब्राउजर ओपन होगा एंड दूसरी तरफ मैं फॉर एग्जांपल रन करना चाहता हूँ एफएम रेडियो। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एफएम रेडियो प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है एंड राइट हैंड साइड में क्रोम ब्राउजर जो है वो प्रॉपर तरीके से रन हो रहा है। एंड ठीक इसी तरीके से आप जो है गूगल मैप या फिर वीडियो वगैरह भी देख सकते हो। मतलब जो ऐप स्प्लिट स्क्रीन में यूज हो सकते हैं उनको आप बड़े आराम से इस स्टीरियो के अंदर स्प्लिट स्क्रीन में यूज जो है वो आप कर पाओगे। बाकी स्टीरियो को आप जो है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो। मैंने कल ही इसे सॉफ्टवेयर अपडेट किया है ऑनलाइन, और हार्ड अपडेट भी आप कर सकते हो। अभी फिलहाल आइए मैं आपको इस स्टीरियो की वीडियो क्वालिटी दिखाता हूँ कि वीडियो कौन सी क्वालिटी में मतलब इसमें प्ले होने वाला है। तो यहाँ पर सिंपली वीडियो के ऐप में मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखिए इस स्टीरियो के अंदर वीडियो क्वालिटी आपको कैसी मिलने वाली है, देन उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो क्वालिटी पसंद आई होगी। तो अभी मैं सिंपली यहाँ से कुछ नहीं करूंगा, होम स्क्रीन में आ जाऊंगा। होम स्क्रीन में आने के बाद एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ एंड्रॉयड ऑटो का टच रिस्पॉन्स एंड इंटरफेस। तो सिंपली मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लूंगा स्टीरियो को। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक एंड्रॉयड फोन है एंड यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो के ऐप में जाऊंगा और फोन से पहले कनेक्ट कर लेना है ब्लूटूथ को स्टीरियो में, देन उसके बाद ऑटोमेटिक ये एंड्रॉयड ऑटो ले लेगा। तो यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो चुका है हमारा। एंड अगर आप एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करके फोन से कोई भी म्यूजिक वगैरह रन करते हो तो यहाँ पर जो म्यूजिक का नाम है, जो सिंगर का नाम है, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में शो होगा। देन ये नेक्स्ट बटन है, म्यूजिक को नेक्स्ट करना है। देन ये प्रीवियस बटन है एंड ये प्ले एंड पॉज का बटन है। कौन से ऐप से रन हो रहा है म्यूजिक वो आपको यहाँ पर शो होगा। जैसे कि अभी मैं स्पॉटिफाई से रन कर रहा हूँ एंड यहाँ पर जैसे ही मैं एक स्लाइड करूंगा तो मेरी जो सारी मतलब प्लेलिस्ट है या फिर जो मैंने थोड़े समय पहले सुनी है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी म्यूजिक। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रॉपर छोटे से मतलब आइकन में यहाँ पर डिस्प्ले में जो गूगल मैप है वो आपको रन होता हुआ नजर आएगा। देन करंट लोकेशन यहाँ पर आपकी शो हो रही है एंड उसके बाद देखिए कॉल वगैरह करना है, इस वाले आइकन में क्लिक करना। अगर स्पॉटिफाई को फुल स्क्रीन में रन करना है, इस वाले आइकन में मैं सिंपली क्लिक करूंगा। आप लोग देखिए फुल स्क्रीन में जो स्पॉटिफाई है वो ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पर गूगल मैप को अगर मुझे फुल स्क्रीन में रन करना है, इस वाले आइकन में क्लिक करूंगा। सिंपली देखिए गूगल मैप जो है फुल स्क्रीन में रन हो रहा है। एंड अगर आपको मैनुअली सर्च करना है तो आप कुछ इस तरीके से हर एक जगह को देख सकते हो एंड सर्च कर सकते हो। देन यहाँ से प्लस कर पाओगे जूम इन एंड जूम आउट आप जो है यहाँ से कर पाओगे। एंड रीसेंटर वगैरह अगर आपको होना है तो आप जो है यहाँ से हो पाओगे। देन एंड्रॉयड ऑटो में टाइम यहाँ पर राइट हैंड साइड में से होता है, ऊपर में बैटरी कितने % चार्ज है फोन की। देन यहाँ पर नेटवर्क 4G है कि 5G है वो आपको राइट हैंड साइड में अपर साइड में शो होगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देन एक क्लिक अगर मैं इसे करूँ तो बाय डिफॉल्ट हम जो है उसी इंटरफेस में वापस आ जाएंगे एंड्रॉयड ऑटो के। देन एक क्लिक और करूंगा तो कार प्ले में जिस तरीके से सपोर्टेड ऐप आपको मतलब शो हो रहे थे ना, ये ठीक उसी तरीके से एंड्रॉयड ऑटो में सपोर्टेड ऐप्स हैं। तो यहाँ पर आप कैलेंडर को कंट्रोल कर सकते हो, गेम का एक ऐप है एंड यहाँ पर मैप्स का ऐप तो रहता ही है। मैसेज वगैरह देखना है आप यहाँ से देख पाओगे। न्यूज़ वगैरह के लिए ये एक ऐप है। कॉल किसी को अगर करना है, लॉक्स वगैरह चेक करने आप जो है यहाँ से चेक कर पाओगे। रिमाइंडर का ऐप मिलता है। सेटिंग, स्पॉटिफाई, वेदर वगैरह देखना है देख पाओगे। एंड सेटिंग में अगर क्लिक करते हो तो जो है एंड्रॉयड ऑटो की आप जो है बेसिक टू एडवांस जो सेटिंग है वो प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। तो एंड्रॉयड ऑटो और कार प्ले दोनों का जो टच रिस्पॉन्स है वो मैं फास्ट बोलना चाहूंगा, अमेजिंग टच रिस्पॉन्स है। फास्ट नहीं, वेरी फास्ट बोलना चाहूंगा।
बताऊंगा फोन जैसा एक्सपीरियंस आपको जो है वो मिलने वाला है। तो एक बार मैं सिंपली एक क्लिक करूंगा, फिर से एक क्लिक करूंगा, देन जैसे ही मैं यहाँ पर एग्जिट पे क्लिक करूंगा हम आ जाएंगे बाहर। तो अभी मैं इस स्टीरियो को देता हूँ हॉटस्पॉट का कनेक्शन एंड आपको दिखाता हूँ क्रोम ब्राउजर वगैरह ओपन करके, मतलब यूट्यूब ओपन करके देखते हैं कितनी देर में ये स्टीरियो यूट्यूब वगैरह को ओपन कर रहे हैं। तो अभी मैंने हॉटस्पॉट का कनेक्शन दे दिया स्टीरियो को एंड यहाँ पर यूट्यूब इसमें पहले से डाउनलोडेड आपको मिलेगा। तो सिंपली मैं यूट्यूब के ऐप में जाऊंगा, देखते हैं कितने देर में स्टीरियो ओपन कर रहा है यूट्यूब के ऐप को। हालांकि अपडेट वगैरह मैंने अभी किया नहीं है यूट्यूब वगैरह को प्ले स्टोर से। एंड यहाँ पर सिंपली न्यू सॉन्ग हम लोग टाइप करेंगे NEW एंड यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा टच रिस्पॉन्स रहने वाला है, हल्का इंटरनेट की वजह से, ये अभी आप जो देख रहे हैं इंटरनेट की वजह से है। एंड यहाँ पर देखिए मतलब लोडिंग टाइम ज़्यादा नहीं मिलने वाला है बिकॉज 6 GB का रैम है, प्रोसेसर की जो स्पीड है वो भी अच्छी है, CPU भी अच्छी क्वालिटी का लगा है इसमें, तो ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब कुछ इतनी देर में ओपन होने वाला है। तो यहाँ से आ जाता हूँ मैं अब होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं यूमी इकोसिस्टम ब्रांड की तरफ से मल्टीपल थीम्स। तो यहाँ पर आप लोग देखिए मल्टीपल थीम्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं एंड इतने सारे थीम कहने का मतलब आपको मिलेंगे इस स्टीरियो के अंदर। तो फाइनली मतलब इस स्टीरियो का जो डेमो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके तो गाइज कैसा लगा ये स्टीरियो, आप क्या बताओगे मुझे कमेंट करके? चलो आप मत बताना, मैं ही आपको बता देता हूँ। अगर आपको अपनी कार के अंदर एक लेग फ्री स्टीरियो इंस्टॉल करवाना है ना, तो आपके लिए ये 100% बेस्ट ऑप्शन है। एंड ये जो है Xiaomi का भी प्रोडक्ट है, आप इसे लगवा सकते हो। एंड वारंटी मतलब देखिए 2 साल 3 महीने की वारंटी लिख देने से कुछ नहीं होता। अगर आप ब्लॉपंग ब्रांड का भी आज की डेट में एंड्रॉइड स्टीरियो परचेस करते हो ना, ब्लॉपंग 100 साल पुराना जर्मन ब्रांड है, तो उसमें भी मैक्सिमम 2 साल की वारंटी मिलती है, मैक्सिमम 2 साल की, लेकिन इसमें आपको वारंटी मिल रही है 2 साल 3 महीने की। तो स्टीरियो अच्छा है, अगर आपको फोन जैसा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इसे डेफिनेटली अपनी कार में इंस्टॉल करवा सकते हो। लेकिन हाँ, ये जो प्रोडक्ट है यूमी इकोसिस्टम E6 ये आपको ऑफलाइन मार्केट में ही मिलेगा, ऑनलाइन नहीं मिलेगा। अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट में परचेस करने जाओगे तो आराम से इसका जो प्राइस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वो आप जाकर रीड कर लेना। बाकी हाँ, अगर ऑनलाइन किसी को सेम प्राइस में एंड्रॉइड स्टीरियो चाहिए तो आप समझ जाओ, मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट टैग किए हैं, जिस प्राइस में वहां दिखा रहे होंगे लगभग उसी के आसपास प्राइस में ये होने वाला है। तो ऑनलाइन जाके प्राइस पता करो उन सभी स्टीरियोस का, लगभग उसी प्राइस के आसपास ये स्टीरियो आपको मिल जाएगा। बाकी कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।